And there's breaking news coming in. JPC chairman has now made a big revelation. He stated that the report on the Waqf Amendment Bill 2024 is ready. They will submit it on time in the House. This is the big breaking news coming in. Jagdambika Pal has now stated that that report is now soon going to be submitted in time in the hospital. Listen in. जो बैठक थी उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बुलाया था। लगभग 6 घंटे चली, जिसमें उन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज जो हमारे वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स हैं 44 के, इस पर उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। इसके पहले भी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 22 तारीख को 6 घंटे 15 मिनट, 15 अक्टूबर को 6 घंटे 15 मिनट, 21 अक्टूबर को 7 घंटे, 29 अक्टूबर को 3 घंटे 15 मिनट। तो इस तरह से 5 सिटिंग हमारे सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को ये अवसर मिल चुका है कि लगातार करीब 5 सिटिंग्स में 29 घंटे से ज़्यादा इस अमेंडमेंट पे क्लास बाई क्लास पे सवाल आ चुके हैं और सवालों का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि जेपीसी ने जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ 25 बैठकें किया, जिस तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ न केवल दिल्ली में 25 बैठकों में तमाम स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो जजेज, फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, या माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हो, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जमीयत उलमा हो, ज़कात फाउंडेशन हो, या तमाम भारत फर्स्ट हो। और उसके साथ साथ हमने साउथ में हम महाराष्ट्र गए, हम गुजरात गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, उड़ीसा गए, असम गए। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन और डिलिब्रेशन चला है और करीब मुझे लगता है कि सभी मेंबर्स को सवाल पूछने का अवसर मिला है। अभी हमारे मेंबर्स की राय थी पोजीशंस की कि हम और सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका मिला और जितना डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, क्योंकि ये कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, हम मिल कर के क्लास बाई क्लास सभी पे अब हम डिस्कशन करके फाइनली हम उस पर सहमति बनाएंगे और एक सहमति के साथ एक अच्छा हम रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। आगे फिर से बैठक होगी, जेपीसी की और बैठकें होंगी? हाँ, भी होगी। विपक्ष के लोग स्पीकर को मिलकर मंडे को एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सब अपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष तो यहाँ भी कह रहा था लगातार, और अपोजिशन को या किसी मेंबर्स को स्पीकर साहब से मिलने का अधिकार है। अब वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेपीसी ने जिस तरह से लगातार हमने मीटिंगें किया है, जिस तरह से हमने डिटेल डिलिब्रेशन डिस्कशंस किया है, उस पर हमारी तैयारियां हैं। अब वो मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये जो जेपीसी को ये बिल रेफ़र हुआ है, ऑनरेबल स्पीकर ने ही रेफ़र किया है, तो जो ऑनरेबल स्पीकर का फैसला होगा वो हमें मानना है। करनी थी 29 को डेडलाइन थी, तो क्या आप 29 को ही सबमिट करेंगे, उससे पहले या डेट आगे बढ़ेगी? सर देखिए, हमारी रिपोर्ट तैयार है और हम उस रिपोर्ट के हिसाब से, आपने देखा कि मैंने इतना जो डिटेल बताया है कि जो मंत्रालय है जिसका बिल है, उस मंत्रालय के साथ कितनी बैठकें हो चुकी हैं। 5 डेज की बैठकें हुई, 29 घंटे से ज़्यादा बैठकें हुई, और उसमें जानते हैं उत्तर कितने आए हैं? 2 वॉल्यूम में पहले उत्तर आए, जो प्रेजेंटेशन आया 800 स्लाइड था, और उसके बाद जो मेंबर सवाल उठाए उन सवालों के जवाब आए हैं। 1000 स्लाइड्स मेंबर्स की रिप्लाई और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की का स्लाइड्स है। तो मुझे लगता है 4 वॉल्यूम में पहली बार इतना डिटेल जवाब दिया है। तो हमारी पूरी तैयारी है। अब ऐसे पार्लियामेंट है इसका बढ़ाने के लिए सक्षम, और स्पीकर साहब